मुख्यमंत्री अजित पवार जी, महसूल मंत्री हमारे जो गठ नेता भी हैं हमारे बाला साहेब थोराट जी, और यहाँ के संपर्क मंत्री अमित देशमुख साहब, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी, और बाकी हमारे जो सारे यहाँ मराठवाड़ा से जो मंत्री आते हैं जैसे हमारे अशोक चौहान जी, इन सबके पास हमने निवेदन दिए और इस पे हमने आक्षेप दर्ज करवाया कि ये जिस तरीके से गुंठेवारी लाई गई है या इसको जिस तरीके से लागू करने की बात की जा रही, ये उस तरीके से नहीं आ रही जैसी कि सोच के जरिए इसको, जिस सोच पर इसको बनाया गया था। ये सोच ये थी गुंठेवारी लाने की, कांग्रेस पार्टी ही इसको लाई थी 2006 में, कि गरीबों के घर जो है वो रेगुलराइज हो जाए, उससे जो टैक्स इकट्ठा हो या जो रेवेन्यू इकट्ठा हो उससे उन्हीं बस्तियों में विकास भी हो ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके दर भी जो है 2017 तक काफी कम रखे गए थे, ये 8,000 8,500 के आसपास इसका रेट आता था। लेकिन इस सरकार ने जो अभी जो बनी है, अभी हम जो नया गुंठेवारी का जो उसमें बना है कानून, उसमें इन्होंने इसके अंदर रेडी रेकनर को इंक्लूड कर दिया। हमने ही ये इस महाविकास आघाड़ी में भी मुख्यमंत्री साहब के पास ये मांग की थी कि गुंठेवारी को फिर से लागू किया जाए, लेकिन इसमें जो रेडी रेकनर का जो क्लॉज आ गया उस पर हमारा आक्षेप है, क्योंकि इसकी वजह से रेट्स बहुत बढ़ गए टैक्स के। जो गुंठेवारी का जनता को पहले 8 साढ़े 8 हजार भरना पड़ता था, आज उसके जो चालान है तो हम देख रहे हैं कि ये 30,000 40,000 और उससे भी ज्यादा लोगों को चालान आ रहे हैं। इस बात पर पहली चीज तो हमारा एक आक्षेप है कि ये रेट्स बहुत ज्यादा है, इसको रेट्स को रिवाइज किया जाए। दूसरी चीज, इसमें ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि आपने आज ये नहीं भरा तो इसको हम आपको ये घर को गिरा देंगे या बुलडोजर चला देंगे, इस किस्म की भाषा नहीं होनी चाहिए। जनता को आप इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी दें, रेट्स भी रिवाइज करें, और जो है तो थोड़ा समय दें लोगों को, क्योंकि अभी कोरोना से लोग बाहर निकले हैं और आपके अतिवृष्टि हुई है लोगों के घरों में। कुछ दिन पहले हमने देखा कि पानी घुस गया था, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, त्योहार चल रहे हैं, लोग अपना जो थोड़ा बहुत उनके पास सरमाया है वो आप त्योहार में खर्च करेंगे या अभी इस वक्त ये करेंगे, गुंठेवारी के लिए पैसे भरेंगे। ये सारी चीजों को देखते हुए हमने मांग की थी, और हमारे नेता श्री अमित देशमुख साहब, हमारे प्रदेश के नेता श्री नाना पटोले जी, इन्होंने मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी भी लिखी, बात भी की, यहाँ पे भी बात की प्रशासक से, जिसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बना है प्रशासन पर, और ये रोक कुछ दिन के लिए लगाई गई है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये रोक जब तक लगी रहे जब तक महानगर पालिका में नगर सेवक चुन के नहीं आ जाते। जब नई बॉडी बनेगी, सभागृह में नगर सेवक होंगे, उसमें हम जीबी के अंदर में ठराव पास करके इस रेट्स को रिवाइज करने का एक ठराव ऊपर भेज सकते हैं आपके नगर विकास मंत्रालय को। अगर कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस सत्ता में आती है आपके महानगर पालिका में, तो मुझे लगता है कि हम ये बात और मजबूती से रख सकेंगे और इसको रेट्स को हम कम कराने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। सर, अभी ये जो गुंठेवारी का मसला चल रहा है, इसमें कहीं राजनीति तो नहीं चल रही है और ये जमीन माफिया को तो नहीं बचाया जा रहा है, इस बारे में बताइए। जमीन माफिया तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुंठेवारी ये जनता के भलाई के लिए लगाई गई है। हमारा आक्षेप इसको लागू करने के तरीके पर है, गुंठेवारी पर नहीं। गुंठेवारी तो ये जनता के लिए लाई गई स्कीम है, ये पहले से थी, लेकिन इसमें जो रेट्स अचानक बढ़ा दिए गए, पहले इसमें 120 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट्स लगते थे, अभी रेडी रेकनर पे इसके रेट्स ले जाए गए हैं। ये गलत बात है। हमारा मानना है कि पुराने रेट्स और थोड़ा सा उसमें अगर कुछ भाई महंगाई हुई है, जो चीजों के दाम बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा इसका टैक्स बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि 3 और 4 गुना हो जाए। नहीं सर, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है तो डायरेक्ट महाअघाड़ी सरकार पर ये इल्जाम लगा रही है। क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा बोले इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन की वजह से तो ये कहीं राजकारण नहीं कर रहे बोल के? इलेक्शन को लेकर राजकारण कौन करता आया है इस देश में? मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना ही एक अपना समय व्यर्थ करने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी, या इसको जुमला पार्टी कहें, ये सिर्फ एक इलेक्टोरल मशीन के तौर पे ही आज देश में लोग जानते हैं। गोदी मीडिया का दुरुपयोग करके, गोदी मीडिया को इस्तेमाल करके किस तरीके से ये सत्ता में आए, और इनकी सारी जो बातें, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, बाकी किसी चुनाव हो, उसके लिए ही सारी राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कांग्रेस का हमेशा स्टैंड क्लियर होता है, और यही रीजन है कि आज हम महाविकास आघाड़ी का एक मजबूत घटक दल होने के बाद भी
हमने इस गुंठेवारी स्कीम को लागू करने के तरीके पर आक्षेप दर्ज करवाया अपना। आज अगर बात करें तो जो जीएसटी हुई थी उसके बाद में व्यापारियों के जो हाल हुए वो बताएं बीजेपी। जो नोटबंदी की गई उसका क्या नतीजा निकला, उसमें जनता जितनी उद्वस्त हुई और कितने लोग उन्होंने उसमें अपनी जान गंवाई। उसके बाद जो अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान बिल लाए गए हैं नए, ये जो है इस पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने किसान भाई हमारे उसमें अपनी जान गंवाए, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करना चाह रही। जो जमीन अधिग्रहण बिल के अंदर कॉरपोरेट इनके जो मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने का जो काम हो रहा है, और यहां तक कि अब सिर्फ बात पैसे की नहीं रह गई, अब तो बात ड्रग्स तक आ पहुंची है कि कुंटलों से और टनों से इनके मित्रों के पास और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के पास ड्रग्स निकलती है और उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। झूठे इल्जाम लगाकर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर जो है तो केसेस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों पर कोई बात नहीं होती। तो जुमले और राजकारण की राजनीति कौन कर रहा है ये तो जग जाहिर है। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान है जो आघाड़ी सर पे ही आक्षेप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, और केंद्र में तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार भी कुछ महाराष्ट्र को मदद कर सकता है, उस बारे में बताइए। केंद्र सरकार की तरफ से अतिवृष्टि के लिए जो मदद मांगी गई, मुझे लगता है कि उसमें अभी तक कोई हमारे महाराष्ट्र के नेता जो बीजेपी के हैं उसमें कोई उन्होंने अहम भूमिका नहीं निभाई, जबकि इनको हमारी सरकार के जो भी लोग हैं उन्होंने भी बोला था कि आप भी कोशिश करें कि केंद्र से मदद आए ताकि महाराष्ट्र के लिए कुछ पैकेज जाहिर हो सके। हमारे देश के जो पंतप्रधान हैं मोदी साहब, वो हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो सिर्फ गुजरात की सीमा तक दौरा करके महाराष्ट्र की जहां सीमा लगती है वो लौट जाते हैं और दिल्ली जाकर गुजरात की जनता के लिए पैकेज डिक्लेयर करते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की जनता के प्रति मोदी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सारी बातें, और जो जीएसटी का पैसा बकाया है, आज कोरोना के चलते इस वक्त इतनी दबाव में है कि हमारे राज्य की सरकार, सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना जो फैला था पिछले वेव में वो महाराष्ट्र में आया था, उसके बावजूद केंद्र से अभी तक हमारा जीएसटी का भी पैसा नहीं दिया जा रहा। इतने फाइनेंशियल बर्डन में भी हमारी राज्य सरकार ने अतिवृष्टि में 10,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। मैं तो समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे पुनर्वसन मंत्री साहब और हमारे महसूल मंत्री साहब, ये और सारे इसके अंदर जो हमारे महाविकास आघाड़ी में जो हैं, ये सारे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर, मेरा एक सवाल है, आप बता रहे कि 10 करोड़ रुपए जो है तो किसानों को जो है तो देने 50,000 रुपए देने की मांग की थी राज्य सरकार ने, पर अभी तक कुछ बीजेपी आरोप लगा रही है अभी तक जो है तो कोई किसान को 50,000 रुपए नहीं मिले। अतिवृष्टि के जो इस वक्त की जो स्थिति देख राज्य सरकार द्वारा, हमने कहा है कि अगर राज्य ने तो दिया है, अगर केंद्र भी इसमें सहभाग लेना चाहे, क्योंकि ये केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने ऐलान किया था सर, राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि किसान को 50,000 रुपए मिलेंगे, पर अभी तक नहीं मिले। बीजेपी डायरेक्ट आरोप लगा रही है। अगर बीजेपी पहले तो ये बताए ना कि उन्होंने केंद्र सरकार से कितनी मदद लाई, राज्य सरकार की कैपेसिटी काम करने की, और जो भी फाइनेंशियल उनके ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, क्योंकि हर तरफ से रेवेन्यूज के अंदर भी सरकार का नुकसान हुआ है कोरोना के इसके चलते। आज अगर व्यापार मार खाया है तो इसके अंदर भी कौन जिम्मेदार है? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार केंद्र सरकार को वार्निंग देते रहे कोरोना के चलते, आर्थिक संकट के चलते, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र की अंधी बहरी सरकार ने कहीं ना कहीं पूरे देश को और विशेषतः महाराष्ट्र को ये आर्थिक संकट में ढकेला है। सर, आघाड़ी सरकार को 2 साल हो चुके हैं, मगर जो अल्पसंख्यक की जो लोन की स्कीम थी, वहां आजाद लोन स्कीम, तो वो बंद होगी सर। तो उस बारे में आपने कुछ चर्चा की है कि वो बताइए। इसका हमने निवेदन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भेजा है कि जल्द से जल्द ये रिलीज हो और अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे युवा हैं और जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको उसका फायदा मिल सके।